नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश 2026 के प्री के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक यूनिट 9 के जितने भी PYQ हैं ये सभी समाप्त कर चुके हैं। वो लेक्चर डल चुका है, उसे आप वॉच कर लेना। और आज से शुरू कर रहे हैं हम यूनिट 10, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्य। वह क्लियर, ठीक है। और जितने PYQ ले जा रहे हैं वो एक्चुअली 2012 से लेकर 2015 तक 2025 तक जितने भी अब तक आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। और जनजाति वाला जो पार्ट है ये आपके पहले भी था PSC, परंतु इस बार जो ऐड हुआ है ये काफ़ी डीप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि PYQ के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसे आप लिख लेना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे हैंडल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21.1% है मध्य प्रदेश में ST की जनसंख्या का अनुपात। वह क्लियर। इसमें कुछ फैक्ट है, याद रखना। पहला फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा है कि देश में सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। क्या है? सर्वाधिक ST जनसंख्या कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या है STों की, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि देश में जितने भी ST हैं, ठीक है, उनमें से मध्य प्रदेश में कितना % STO की जनसंख्या है, तो कितनी है? वो है 14.69%। और क्लियर। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है ST की, ठीक है, उनमें से 14.69% मध्य प्रदेश में ST रहते हैं। वह क्लियर। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है 46, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति निवास करती है। जो 46 दिया गया है ये एक्चुअली पहले की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2003 में एक है किर, दूसरी है मीना और तीसरी है पारधी, ठीक है। इन तीनों जो ST जनजातियां थी इसे विलोपित कर दिया गया है, इसलिए जो 46 से घटकर 43 हो चुकी है। तो कभी आपको ऑप्शन में 46 और 43 दिया है तो उसका आंसर लगाना 43, क्योंकि वर्तमान में इतनी हो चुकी है, पहले इतनी थी, क्योंकि 2003 में कीर, मीना, पारधी इसको हटा दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसी कौन सी जनजाति पहले थी अब विलोपित हो चुकी है, तो वो कौन सी है? कीर, मीना, पारधी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो वो है बैगा, भारिया, सहारिया। क्या बोला मैंने? बैगा, भारिया, सहारिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जनजातियों को विलोपित किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी 2024 में आ चुका है। तो पॉसिबल ये भी है कि आपका 2026 का प्री हो या सेट 2025 का हो, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर क्या है बता चुका हूं मैंने। एक है कीर, मीना, पारधी, ठीक है। इस प्रकार से पहले कितनी थी? वो थी 46 थी, ये 3 घट गई तो कितनी बची? वो बची 43 बची। तो वर्तमान में कितनी जातियां हैं मध्य प्रदेश में STों की? वो है 43। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राज्य की विधानसभा, कहाँ बोला है? विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 332।
तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में, कहाँ पर, विधानसभा में SC, ठीक है, और ST और SCों के लिए, SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किस में दिया गया है, ST SC के लिए, तो वो दिया गया है 332 आर्टिकल में। हुआ क्लियर? अगर हम बात करें अनुच्छेद 339 की, तो इसमें बोला गया है राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे अनुसूचित यानी कि SC, ठीक है, और ST और SC के प्रशासनिक स्थिति के संबंध में क्या रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कराया है कि ST SC के प्रशासनिक संबंधी रिपोर्ट मांगने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो वो है 339 के अंतर्गत। अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 334 की, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है SC, ठीक है, ST और एंग्लो इंडिया। ST SC एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा, कहाँ पर, एक तो लोकसभा और एक है विधानसभा, इन दोनों में सीटों के आरक्षण की समय सीमा, क्या बोला है, सीटों के आरक्षण की समय सीमा का प्रावधान किया गया है किसमें, 334 में। पहले ये 10 वर्ष के लिए था, फिर बाद में ये बढ़ाते बढ़ाते गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका संबंध भी किससे है, आरक्षण से है, परंतु यहाँ पर समय सीमा की बात की गई है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि 334 में दिया गया है आरक्षण, लेकिन यहाँ पे समय सीमा की बात की गई है। अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 243D की, तो यहाँ पर क्या करा है, पंचायत में ST SC और महिलाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, कहाँ पर, 243D में। हुआ क्लियर? तो सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 244, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो संविधान का अनुच्छेद दिया गया है आर्टिकल 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची वाले राज्य, कौन से, 5वीं अनुसूची वाले राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वह क्लियर, जिसे कहते हैं TAC, T फॉर ट्राइबल, A फॉर एडवाइजरी और C फॉर काउंसलिंग। वह क्लियर, तो ये ध्यान रखना। लोकसभा और विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लोकसभा में मध्य प्रदेश की सीटें कितनी हैं, तो वो है 29। कहाँ पर है ये, लोकसभा में। हुआ क्लियर? ठीक है, इसमें से SC पूछ रहा है और इसमें से ST पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ST के लिए वर्तमान सीट कितनी है, तो वो है 6, और SCओं के लिए सीट कितनी है, वो है 4। हुआ क्लियर? यानी कि SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है। अब यहाँ क्या पूछा है उसने, यहाँ पूछा है उसने लोकसभा विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, यानी ये बोल रहा है ST के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। लेकिन यहीं पर लिखा होता अनुसूचित जाति, तो उसका आंसर 4 होता। तो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसमें से 6 सीटें ST के लिए है और 4 सीटें SC के लिए रिजर्व की गई है। वह क्लियर है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो ये हो गया आपका SC और ये हो गया आपका ST। तो ये ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन वही है, वहां पे बात चल रही थी लोकसभा की, यहाँ पे बात चल रही है विधानसभा की। वाह क्लियर?
तो सबसे पहली बात तो जो मध्य प्रदेश है उसकी जो विधानसभा सीट कितनी है, तो वो है 230। 230 विधानसभा सीट है। इसमें से बोल रहा है वो कि कितनी एससी के लिए है और कितनी एसटीओ के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो 230 विधानसभा सीट है उसमें से एससीओ के लिए 35 स्थान सीट जो है रिजर्व किए गए हैं, और जो एसटी है उसके लिए किए गए हैं 47 सीट रिजर्व सीट की गई है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये हो जाती है संख्या कितनी, 82। 82 जो है एसटी एससीओ के लिए आरक्षित किया गया है। अगर हम बात करें 230 में से 82 घटा दो, कितना बचता है, ये बचता है 841, 148 यानी कि 148 सीटें बचती है। और ये कौन सी है, ये सामान्य सीट है। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में सामान्य सीटों से कितनी है, तो वो है 148। कभी आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट आरक्षित है, तो वो है 82। ठीक है, एससी पूछेगा तो वो है 35, एसटी की पूछता है तो वो है 47। तो सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। 230 में से 35 एससी के लिए है, एसटी के लिए 47 है। इस प्रकार से 82 जो है आरक्षित सीट है। जो बस्ती है वो हो गई सामान्य सीट, यानी 100 जो बस्ती है वो हो गई सामान्य सीट, यानी 148 सामान्य सीट है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कई बार, तो वहां पे बच्चे उलझ जाते हैं, इसलिए बताया मैंने। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए वन अधिकार की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, तो ये अधिनियम तो आप सभी को मालूम है, वन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अनुसूचित जनजाति एवं वन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006। और ये जो एक्ट है ये अनुसूचित जनजाति और परंपरागत जो वन निवासी हैं उनको परंपरागत वन अधिकार की कानूनी मान्यता देता है। इसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक और लघु वन उपज और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार को मान्यता देता है। ठीक है, तो ये सभी जो है अधिकार देता है एसटी वर्ग को वन्य जीव अधिकार अधिनियम 2006। वह क्लियर ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, क्या बोला यहाँ पर, प्रतिशत। ठीक है, तो एक आपको आएगा आपको एसटी, ठीक है, एक आएगा आपको प्रतिशत, ठीक है, और एक आएगा आपको जनसंख्या। ठीक है, तो ये दोनों जिले अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर है अलीराजपुर। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन करता वहां पे कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पूछता किस जिले में है, तो वो है धार जिले में। हुआ क्लियर? तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अगर आपसे पूछता है प्रतिशत में, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा अलीराजपुर। लेकिन आपसे पूछता है कि जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो धार में है। धार में जनसंख्या अधिक है और प्रतिशत में अलीराजपुर अधिक है। हुआ क्लियर? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। इसमें अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ जिला। ठीक है, विकल्प में अगर यहाँ पर अलीराजपुर नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, झाबुआ। अगर अलीराजपुर होता तो वो कहलाता, उसका आंसर होता अलीराजपुर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अस्तित्व में थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल 31 वृहद मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अस्तित्व में थी। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन का मैं अपडेट ला दूंगा। ठीक है, तो अपडेट के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम
जो मीमांसा एकेडमी का है वो ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका जो अपडेट है, यानी कि वर्तमान में कितनी परियोजना अस्तित्व में है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि जो टेलीग्राम ग्रुप है मीमांसा एकेडमी का वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा कि वर्तमान में इतनी जो परियोजना है ये अस्तित्व में है, ठीक है। तो वो वहाँ रीड कर लेना, तो आपको याद रहेगा, कभी क्वेश्चन कर लिया तो, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, और चयन करना है कौन सा सही है, वह क्लियर, ठीक है। तो पहला कथन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 21.1% है, ठीक है। दूसरा, बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानती है, ये भी बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति जो है अपने आप को द्रविड़ के वंशज मानती है। और ध्यान रखना कि बैगा, सारिया, भारिया जो मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है, वह क्लियर। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना, जौनपुर जिले में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। इनका क्षेत्र वही है जो बताया गया है। ऑप्शन चौथा कहता है सतिया मालवा की एक जनजातियां हैं जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, तो इसका आंसर भी सही है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है, ठीक है। तो ये लेक्चर समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं जनजातियों संबंधी संवैधानिक प्रावधान। जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके थे वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसकी जो PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।